प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ कि खुदावन का रूह आज आपको टच करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा। और मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं उस जिंदा वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर आपके शत्रुओं पर विजय देगा, जैसे कि पवित्र बाइबल निर्गमन 23:22 आयत में लिखा है, यदि तू सचमुच उसकी मानी और जो कुछ मैं कहूँ वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप मसीह में आ चुके हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है और आपको चंगाई आशीष चाहिए या एक परमेश्वर में आने का बहाना है, लेकिन अब परमेश्वर में आने के बाद परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में क्या चाहता है, यह समझने वाली बात है। जिसको यह बात समझ में आ गई, वह परमेश्वर किस रीति से आपके जीवन में काम करना चाहता है, तो शैतान कभी भी आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर सकता। मैंने शैतान को लोगों के जीवन में काम करते हुए देखा है और उन्हें चंगाई न मिलने का कारण, घर में कुछ घटना होने के कारण ठोकर लगते हुए देखा है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़े रहते हैं, उन्हें सुनते हैं और जीवित चर्च के साथ जुड़े रहते हैं, तो आपको हमेशा यह मालूम रहता है कि शैतान किस तरह से काम करता है और परमेश्वर किस तरह से आपके जीवन में काम करता है, क्योंकि यह मूर्खता की बात होगी। जिस बॉस के स्वभाव को नहीं पहचानते हो, लेकिन आप अपने साथ वाले बॉस के स्वभाव को जानते हैं, पर उसके बॉस का स्वभाव आपको कुछ नहीं दे सकता। आपके अपने बॉस का स्वभाव ही आपको तरक्की दे सकता है। परमेश्वर ने इस वचन में कहा कि अगर तू मेरी बात को सुने तो मैं तेरे आगे से हित्ती, यबूसी, कनानी जैसे उन लोगों को निकालने के लिए दूत भेजूंगा। परमेश्वर ने कहा, तू अपने परमेश्वर की उपासना कर तो मैं तेरे गर्भ को गिरने नहीं दूंगा। मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा और तेरे बीच से सभी लोगों को दूर भी कर दूंगा कि जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से भी ऐसा समवाऊंगा कि जब तू जाएगा तो बहुत जातियां तेरे सामने रहती हैं, उन्हें मैं तेरे सामने से निकाल दूंगा। मैं तुम्हें कनान देश दे दूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि एक ही साल में सारी जातियां तुम्हें छोड़कर चले जाएं, बाद में बनैले पशु आए और तुम्हारी हानि करें। मेरे प्रियो, अगर आप सिर्फ परमेश्वर में बने रहें और पाप न करें और सिर्फ परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में काम करने का मौका दे, तो आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर ने किस समय पर आपके जीवन में काम करने के लिए सोचा होगा। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को एकदम से आप पर जाहिर नहीं करता। जब आप मसीह में चलेंगे तो आप अपने दुश्मनों का सामना करेंगे। शैतान दुश्मन आपके सामने आकर अलग अलग तरीक़ों से आपका सामना करेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ रहूँगा और तेरा डर ख़त्म कर दूँगा। अगर आप अपने रिश्तेदारों के सामने खड़े रहेंगे तो एक दिन आपके सामने ज़रूर माफ़ी मांगने के लिए आएंगे और आप ही के परमेश्वर की आराधना करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको परमेश्वर की योजनाओं पर अड़े और खड़े रहना है। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह अंगीकार करती हूँ कि मैं अपनी योजनाओं को समझकर पूरा कर आपकी योजनाओं को पूरा करूँगी और आगे बढ़ूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन का पवित्र रूह आपको छुए और टच करे, आज़ाद करे, हर बीमारी हर रोग यीशु नाम में जाता रहे, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अगर तो आप वचन को मानते हो तो आप जितने मर्जी बीमार हो, आप इस वचन का अंगीकार करेंगे कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर आप खुदा के वचनों को नहीं मानते, अगर आप
अगर आप शैतान की बात को मानेंगे तो आप ऐसे ही बोली जाएंगे कि आप बाइबल कहती कि जैसा तेरा अंगीकार है वैसा तेरे साथ किया जाए। अगर आप कहीं जाएंगे कि मैं बीमार हूँ तो आप बीमार ही रहेंगे, तो आपकी मेडिसिन भी कुछ नहीं कर सकेगी जब तक आपका अंगीकार ऐसा होगा। सो अपना अंगीकार सही रखना है खुदा में, वो आपको चंगा करेगा। मेरा ऐसे जब भी मैं बीमार होती हूँ मैंने कभी नहीं बोलना कि मैं बीमार हूँ। आई सेड आई एम ब्लेस्ड। जब मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं अपने मुंह से अंगीकार करती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ, तो खुदावन सचमुच हमें ब्लेस्ड बनाता है, वो चंगा करता है। उसमें ऐसी सामर्थ्य है कि वो चंगा करेगा। फिर जब आप बोलते हो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो आप चंगे होते हो। तो सुबह उठकर अगर किसी का घराना बदलना, तो सुबह उठकर अंगीकार करो कि यीशु मसीह, आपके वचन में लिखा है कि तू बदल, तेरा घराना उद्धार पाएगा। कैसे ना आपका घराना बदलेगा, कैसे ना आपके लोग बदलेंगे, वो आपके पीछे खुद ब खुद हो लेंगे। हालेलुया। अपना अंगीकार सही रखो। ऐसा नहीं कहते जाना कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है। जैसा आपका अंगीकार है बाइबल कहती वैसा ही तेरे साथ किया जाएगा। सो टाइम निकाल कर वचन को, खुदावन को प्रायोरिटी दे। अपने कामों से परे होकर खुदावन के नाम को महिमा दे, फिर ही खुदा आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा, ब्यूटीफुल बनाएगा। खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।